अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? फ्रेश मंडे और 2 दिन की छुट्टियों के बाद मैं आपके सामने देती हूँ दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और आगाज़ उस ज़ाते पाक से जो दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है। और बात करूंगी आपकी खूबसूरत से मैसेज की। अच्छा, ज़िंदगी में हम जब भी किसी से मिलते हैं बहुत कुछ सीखते हैं और कोई क्ली सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी में याद रखिएगा जब आप किसी को यूँ पॉइंटेड करके बात करेंगे ना, उसको बहुत बुरी लगती है कि आप में ये है, आप में वो है। लेकिन अगर आप कॉमन या जर्नली बात करते हैं तो वो उसको क्लिक भी करती है। जैसे हम कुछ सेमिनार्स में जाते हैं, कुछ अच्छे खूबसूरत मैं ये कहूँगी खूबसूरत तकरीबात में जाते हैं, लाइक जिसमें मिलाद होता है या कहीं बयान हो रहा होता है, तो जब वो कॉमन सी बातें करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे भाई आप जब खाना बनाएं तो अल्लाह पाक ने कुरान की पहली ही आयत में लिख दिया है कि मैंने तुम्हें रिज़्क दिया और मैं चाहता हूँ कि ये तुम मुझसे तकसीम भी करो। ये भी एक ख़ास हमें अल्लाह पाक बार बार मैसेज देता है, क्योंकि वो है रब्बुल आलमीन, वो है हमारे हम सब का जो है हमारे दिलों के हालों को जानने वाला। और जब बात कर रही हूँ कि जब हम कुछ चीज़ भी किसी की भी बात करते हैं, जब हमें कॉमन सी बात की जाती है तो वो बुरी नहीं लगती। एक और बात कि जाहिर सी बात हमारी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने खूबसूरत रिश्ते बनाए, बहन भाइयों के, माँ बाप के और शौहर के, बहुत ही हसीन रिश्ते हैं जो यूँ कहा जाए कि कितना भी हम इनको लफ्ज़ों में कहें ना कि भाई तोड़ दिए जाए या ऐसे कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने बड़े हसीन रिश्ते, हम उनको समझ नहीं पाते। अच्छा, ज़िंदगी का हम सफ़र कहते हैं ना, लंबे लंबे सफ़र कैसे तय हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मियाँ बीवी अपनी एक खूबसूरत सी फैमिली को कैसे लेके चलते हैं। ज़िंदगी का हम सफ़र हसीन हो, साथी हो, तो आप बहुत बड़े बड़े कठिन कठिन मरहलों से गुजर जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? और वो सफ़र नहीं मालूम होता ये सफ़र कौन सा है। कभी कभी हम कहते हैं ना, यार ये 10 साल कैसे गुजर गए, ऐसा है ना। कभी मैं अपने स्कूल का कोई वाक़या याद करती हूँ, यार ऐसे मैं खान साहब गोला घंटा थे मुझे, वो कभी कभी ऐसी बहुत ऐसे मतलब क्लिक करते हैं पुराने वाक़यात। यार बैल बजा के भाग जाते थे, ऐसे गंडेरियाँ खाते हुए जाते थे, गन्ना हाथ में लिया हुआ दोस्तों ने। अच्छा जी, आज मस्ती क्या है, ये बंगला मेरा है, ये घर मेरा। अभी स्कूल से वापस आ रहे हैं ना तो मस्ती करते हुए ये वक्त ऐसे गुजर गया। यानी कि हमारी ज़िंदगी के वो जो साथी थे, वो सफ़र था बड़ा हसीन गुजरा। ये यादें हैं ना, इंसान के दिल को एक मतलब क्लिक करती हैं, झंझोड़ती हैं और हैप्पीनेस भी आती है। लेकिन अगर यादें बड़ी तकलीफ दे हो ना तो वो बड़ी तकलीफ भी देती हैं। ये हम सफ़र कौन है? आपके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हम सफ़र आपका मजाजी खुदा। ये वो बातें अलग हैं जो आप बचपन में गुजारते हैं, ये वो अब जर्नी की बात कर रही हूँ। अब आपकी जर्नी एक ऐसी जगह पर आ गई है, ये खूबसूरत रिश्ता जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही नाजुक है। प्लीज़ ख़ास तौर पे ये मियाँ बीवी जो सुन रहे हैं, ये ज़िंदगी के साथी कहते हैं कि बीवी आपको ऑफ कोर्स सारा दिन आपके घर के मामलात देखती है, कभी कभी वो बिजनेस वूमेन होगी तो दूसरे मामलात भी देखती है, लेकिन उसे एक ज़िंदगी का एक ऐसा साथी चाहिए जो उसके कान में एक आवाज़ आए बार बार कि कोई है जो मुझे पलट के देखता है। और बीवी भी ये हक अदा करे कि उसे भी महसूस करवाए कि बार बार कि कोई है जो उसकी चाहत में इंतज़ार करता है। तो ये दोनों जो हम सफ़र जब 10 साल बाद कैलकुलेट करें तो पीछे वो बातें याद करके खुश हो कि हम ऐसे एंजॉय करते थे, ऐसा मज़ा आता था, ऐसे वक्त गुजरता था। ये बहुत हसीन यादें होती हैं। लेकिन अगर ये तकलीफ दे हो जाए ना तो ज़िंदगी में जहर घोल देती हैं। जब हम ये बातें याद करते हैं कि तुमने मुझे इस वक्त इग्नोर किया, तुमने मुझे इस वक्त अपनी माँ के सामने थप्पड़ मारा, तुमने इस वक्त अपनी चाची और भाई को खुश करने के लिए मुझे गाली दी, तो ये वो तकलीफ दे मरहल है जब हम रिपीटेशन में करते हैं तो बाखुदा ये सफ़र बड़ी तकलीफ दे कर देता है, ये आपके पाँव को बहुत भारी कर देता है। लेकिन जब ये सफ़र बहुत हसीन, हम सफ़र इतना हसीन हो तो याद रखें कि मेरी आपने उस जगह इज़्ज़त रखी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
आप जब मेरी अम्मी के घर गए थे ना, तो आपने बहुत अच्छा ये भी मेरे बिनोई के साथ किया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आप पता किन बातों में उलझे रहते हैं, मियाँ बीवी की उलझने क्या, तुम्हारे भाई ने ऐसे कर दिया, रास्ते सारी उल्टी सीधी गुफ्तगू। अच्छा, ये बीवी के अंदर भी एक नेचर होती है, अच्छा उसने ऐसे कर दिया, या तुम्हारी भावज ने ऐसा कर दिया। हम बिला वजह की इन बातों में उलझते रहते हैं। और खूबसूरत जो टाइम है, जो गाड़ी में बैठने का या बाइक पर बैठने का, या जो भी हम लोग जर्नी जैसे भी गुजारे, वो जो सफ़र है ना, ये भी एक सफ़र है और ज़िंदगी का भी एक सफ़र है। हम उसमें वो फजूल बातें ऐड करके ना अपने आप को स्ट्रेसफुल कर देते हैं बाखुदा। एज़ कम्पेयर टू दरगुजर करें और वो बेहतर है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने आप को स्ट्रेसफुल करते रहें, हाल हासिल कुछ भी नहीं है। हम एक खूबसूरत ताल्लुक़ को भी डिस्टेंस में ले आते हैं, क्योंकि एक औरत को अपने बहन भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है, एक शौहर को अपने बहन भाइयों से, और वो आर्जी तौर पे ज़रूर गुस्सा कर रहे होते हैं। समटाइम मैं मतलब एक नेचुरली बात करूँ, कभी कभी बातें हो रही थी ना, यार उसने ऐसे बोला, तो मैं यार छोड़ो यार, कोई बात नहीं है। और मैं एक बात बार बार कहती हूँ, बाखुदा मैं सच कह रही हूँ, मैं कहती हूँ यार तुम्हारे ये बहन भाई है ना, इन जैसा कोई भी नहीं मिलेगा, इसलिए इग्नोर कर दो इन बातों को। ये जुमले मेरे होते हैं हमेशा। मुझे नहीं मालूम, पता नहीं ये क्योंकि जो अपने बहन भाई रखता है ना, वो हमेशा एक बात कहता है, और मैं हमेशा अपने हस्बैंड से कहती हूँ, यार तुम इतना गुस्सा नहीं क्या करो, कोई बात नहीं, उसने ऐसे कहा है ना, छोड़ दो उसको, लीव कर दो यार, ये इन जैसे कोई नहीं मिलेगा। वो वाकई में कि बहन भाइयों की नाराज़गियाँ भी आर्जी होती हैं। खुदा के लिए बीवियाँ भी ये किरदार निभाएं और शौहर भी ये किरदार निभाएं। शौहर कभी भी अपनी बीवी जो आपकी ज़ौजा है, उसके बहन भाइयों को कभी बुरा ना कहें, खुदा के लिए। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। शुक्र है मेरे शौहर में ऐसी बात नहीं है, कभी भी ऐसी हरकत ना करें कि उनको बुरा कहें किसी भी बात में। और कभी भी बीवी कभी भी अपने शौहर के बहन भाइयों को बुरा ना करें। अगर आप अपने बहन भाइयों को इतना अच्छा बावकार समझते हैं ना, तो समझ लें वो भी उतनी ही इज्जत के मुस्तहिक है। इसी तरह शौहर को भी चाहिए, जितने आप अपने बहन भाइयों को इज्जत अपने भांजे भतीजियों को देते हैं, बिल्कुल सेम आपकी बीवी का भी वही हक है। तो अगर आप खुद नहीं करते हैं, तो कम से कम उनकी बहन भाइयों को बुरा मत कहें। अल्लाह का शुक्र है, इस मामले में तो मैं बहुत गॉड गिफ्टेड हूँ, लेकिन मैं कुछ इर्द गिर्द माहौल देखती हूँ जिससे हाइपर होकर आप इस हसीन रिश्तों से महरूम हो जाते हैं, और फिर ज़िंदगी में आपके लिए कुछ नहीं बचता। आप फिर पता किन में ढूंढ रहे होते हैं, दूसरी जिनसे आप साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, उनमें अपनाइयत ढूंढ रहे होते हैं। जब आपने अपने किसी की कदर नहीं की, दूसरों को कैसे आप हो सकता है। ऑफ कोर्स वो लोग जो लोग आपसे रिलेशन में नहीं होते, उनके आगे अगर आप किसी बहन भाई की बुराई कर दें, तो वो बिल्कुल बैक एंड कहता होगा कि जब इसने उसकी कदर नहीं की, तो यार इस बंदे की सिंसियरिटी मुझसे कैसे हो सकती है। चाहे वो आपसे कहे ना कहे, वो दिल से ज़रूर कह रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने अंदर ढूंढें कि ऐसी कौन सी कोताही और कमी है जो हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं कि ये मुझे इज्जत दे या ये मुझे ऐसे कहे। आप अपने अंदर ढूंढें कि कहाँ कुछ कमी छोड़ रहा हूँ, कि मेरा भांजा, मैं एज अ मामू हूँ, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मैं ऐसी फुप्पू हूँ कि मुझे वो प्यार नहीं कर रहा। ऐसा कहाँ से मिस्टेक है। कैरेक्टर आपने निभाना है, तब जाके रिगार्ड मिलेगा, क्योंकि बच्चों को क्रिएट आप करके देखते हैं। याद रखना, मैं आखिरी बात एक बात कह रही हूँ, और वो ये है, जब आप मियाँ बीवी हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप ये सोचते हैं कि ये लोग हमेशा बहुत अच्छे बहन भाई रहे, तो सोच लें आप अपने बहन भाइयों को अच्छे तरीके से रखना सीख लें, तो समझ लें आपने अपने बच्चों को खुद ब खुद ही मैसेज दे दिया। कल वो कहेंगे हमारे बाबा ने अपने बहन भाइयों को इतनी रिस्पेक्ट और इतने अच्छे तरीके से रहे, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि हम कैसे नहीं रह सकते। तो खुद मैसेज बनना पड़ेगा, तब जाके खूबसूरत फैमिली जनरेट होगी। लेट्स सी, मेरी बात फिर एक बात कहूँगी, अगर किसी को बुरी लगती हो या कोई बात ऐसी निकल आ गए हो, कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत माजरत। में भी ज़िंदगी का बहुत कुछ ऐसा होता है कि समटाइम सामने वाला बैठा हुआ, किसी को अच्छी बात लग जाती, किसी को बुरी, तो फिर भी मैं कहते हैं माफ़ी मांगने वाला इतना बड़ा नहीं, माफ़ कर देने वाला बहुत बड़ा है। तो ऑफ कोर्स आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा किसी के दिल पे अगर गिरा गुजरी हो। बाकी फिर भी एक बात कहूँगी कि अगर आप लोग इस उम्र में जब जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप बहुत सारे लोगों से एक रिस्पेक्ट, ये एक फितरी अमल है, तो ज़रूरी है कि अपने बड़ों की भी जो है ना, अपने माँ बाप की ख़ास तौर पर इज़्ज़त करें। तो यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद किससे, गुड मॉर्निंग विद सभी।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। हेल्थ सेगमेंट की बात करती हूँ और एवरी मंडे हमारे साथ कौन होते हैं? कहते हैं मुस्कुराना जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मुस्कुरा के देखना ये भी एक सदका जारिया है। कुछ भी नहीं पैसे लगते, लेकिन मुस्कुराहट के लिए आपके दांतों का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आज टॉपिक का जो है ख़ास हमारे दरमियान जो टॉपिक है डिस्कस किया जाएगा जो दांतों से रेलिवेंट है, वो ये कि अगर हम केयर नहीं करते तो दांतों में जब कीड़ा लग जाता है उसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रेलिवेंट ऑफ कोर्स हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर सर्जन है और दांतों से रेलिवेंट आज गुफ्तगू होगी एज यूजुअल एवरी मंडे होती है। तो यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग इस कीड़े वगैरह की भी पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि ज़रा आपके बेटे एक उनसे भी मिलवा देते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं, डेंटिस्ट हैं और ख़ूबसूरत कहते हैं हॉस्पिटल को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है हैंडल किया हुआ है और वो है डॉक्टर दानिश मोइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं चाहती हूँ जैसे आपके खूबसूरत दांत हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान में सबके दांत ऐसे हसीन हैं। इंशाल्लाह मिलके मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोइज सिद्दीकी बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन है और नाज़रीन आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम केयर ना करें तो दांतों को कीड़ा लगने की पहले इंडिकेशन क्या है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, होता क्या है कि हम जब दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो दांतों की सफाई ना करने की वजह से दांतों के ऊपर जो है प्लाक जो जमा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वो जब प्लाक जमा होता है तो फिर जब थूक उसमें मिल जाता है, मतलब ये सब कुछ मिलने के बाद फिर एक एसिड सा पैदा होता है, एसिडिक एसिड पैदा होता है। वो एसिड जो है क्या करता है कि दांत की सबसे ऊपर की जो लेयर एनामल लेयर है उसको डीमिनरलाइजेशन, उसको तोड़ फोड़ कर देती है। ओके। मतलब उसको वो खुरदरापन आता है, वहाँ पे जो है बैक्टीरियाज डेवलप करते हैं। अच्छा, बैक्टीरियाज की ये होती है कि वो कुरेदते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एनिमल लेयर को तोड़ देते हैं। अच्छा, एनिमल लेयर एक ऐसी लेयर है दांत की कि अगर वो टूट गई अब उसकी रिहेबिलिटेशन दोबारा अब नहीं आ सकती। ओहो। अब वो जाके अंदर जो लेयर के अंदर की जाती चली जाएगी और उससे कीड़ा लग जाएगा। देखिए, जो सफाई नहीं कर रहा है वो तो करेगा ही नहीं जी। अब उसको आराम से कई दिन मिल जाएंगे और फिर उसको जो एनिमल लेयर को तोड़ देगा वहाँ से कैरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अब जो कैरीज शुरू होती है ना, इसकी कैरीज का ये होता है कि अल्लाह तबारक ताला ने दांत को ब्लड सप्लाई दी है जी। अब ब्लड सप्लाई अल्लाह ने छुपा के दांत में रखी है अंदर। अब उसके ऊपर की लेयर जब टूट कर उस ब्लड सप्लाई तक वो बैक्टीरिया पहुंचा, जैसे ही पहुंचेगा अब दर्द शुरू। ओह। अब ये जो दर्द शुरू होगा ना तो ये बहुत शदीद दर्द होगा। तो इसलिए जो है दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है और अगर सफाई नहीं करेंगे तो दांत में कीड़ा लगेगा और जब कीड़ा लगेगा तो फिर दांत कीड़ा लगने के बाद ही समझे वो दांत जो है ना तबाही की तरफ चला गया। अब हम अगर उस दांत की रूट कैनाल भी करते हैं, क्योंकि इलाज अब वाहिद उसका रूट कैनाल है, उसका रूट कैनाल करने में भी अब जब उसकी हम जब रूट कैनाल करेंगे तो उसके ब्लड सप्लाई ख़त्म कर देंगे। उधर आर्टिफिशियल जीपी डालते हैं, गट्टा पर्चा जैसे कहते हैं, वो आर्टिफिशियल डाल देते हैं उस कैनाल की जगह पे। ओके। अब वो जब आर्टिफिशियल डालते हैं तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। अब ब्लड सप्लाई ना मिलने का ऐसा होता है कि जैसे एक दरख्त है, आंधी आई हिल गया, उसके बाद वो खुश्क होता है तो आराम से कट जाता है। अच्छा। फिर ये भी भुरभुरा हो जाता है, ओके। ब्रिटल कहते हैं इसे। अब ये दांत भुरभुरा हो जाता है। अब इसके ऊपर फिर हम केप लगवाते हैं पोर्सिलिन का, ताकि ये अब ये मजबूत रहेगा। वो तो एक दांत जो है ना वो ना बचाने की वजह से बन तो गया है लेकिन उसमें फॉल्ट आ गया है, वो ख़राब तो हो गया है एक दांत। हमने किसी तरीके, अब वो चलेगा 5 साल 10 साल 15 साल। अगर अपना दांत होता है, यही दांत बच्चे ने जो 12 साल की उम्र में ख़राब किया है, ये इसकी 80 साल की उम्र तक चलता। तो इस समय 50 साल चलता है, ये तो 50 साल नहीं चलेगा, ये तो 15 20 25 साल में ये ख़राब हो जाएगा। ये ख़राब से मुराद वो हमने जो कवर दिया है वो किसी न किसी वक्त जो है ना वहाँ से भी टूटेगा। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है और ट्वाइस अ डे ब्रश ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए। ओके, ट्वाइस अ वीक आपने ट्वाइस अ डे ट्वाइस अ डे आपने जो है वो अपने यानी कि एक दिन में 2 बार ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसमें ज़रा और आसानी हो गई। हम अपने दांतों को 2 बार क्लीन करके और ख़ास तौर पे सोते हुए, ख़ास तौर पे अपने जितना भी जो खाना पीना है ना जो लगा होता है, जैसे कुछ आपने रोटी खाई है या कुछ गोश्त खाया है, वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो आप उसके साथ सो जाते हैं तो आप खुद सोचें उसमें एक अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है। तो इसीलिए क्लीन करके ज़रूर आप सोया करें। दानिश, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि
केयर ना की जाए तो दांतों में कीड़ा लग जाता है। कीड़े को वो जरा क्लियर करें, यूं कि हम लोग समझते हैं बेसिकली वो कोई मूव करता हुआ कीड़ा है, ये जरा सा क्लियर कर दें, ये कीड़ा कहते किससे कहते ये आपने बड़ा बहुत मजे का सवाल किया। मुझसे ज़्यादातर लोग जो हैं जो जिन्हें नहीं पता होता तो वो ज़्यादातर आके पूछते हैं डॉक्टर साहब ये कीड़ा कैसा है, आप ये कीड़ा निकाल दें। हैं? वाह, ये सोच होती है। तो अच्छा ये कीड़ा जो होता है ना ये माइक्रोस्कोपिक होता है। फंगस टाइप का? जो फंगस जो बैक्टीरिया होते हैं ना माइक्रोस्कोपिक, और ये बिल्कुल जैसे दीमक लकड़ी को खाती है ना, अच्छा। ये बिल्कुल उसी तरह दांत को खाता 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 जो है और बिल्कुल इनविजिबल अंदर- भी होता है, आँख बिल्कुल इंसान दिखता को भी नजर नहीं भी है नहीं आता, ओके। क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होता है, आंखों से तो दिखता डॉक्टर नहीं दानी है। जो माइक्रोस्कोपिक बोल रहे हैं ना, सिर्फ इसको मशीन से ही देखा जा सकता ओ माय गॉड। है। माइक्रोस्कोपिक छोटे से छोटा, डायरेक्ट नहीं देख सकते इसको, माइक्रोस्कोप जो मशीन है उससे देखा जा सकता तब पता चलता है कि इस बंदे के दांत में है। जी कीड़ा। हाँ, वो आम तौर पर नहीं नजर आता, वो मशीन से अच्छा, नजर क्या आता है। एक होता है, एक खुर्दबीन जिसे क्वांटिटी कहते हैं। होती है उसकी बहुत ज्यादा? ये बहुत सारे होते Oh हैं, my मिलियंस God. में बिलियंस में होते हैं, ये अच्छा। इतने ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये। जैसे हमें अपने हाथों पे बैक्टीरियाज नहीं दिखते, अच्छा, ओके, लेकिन ओके, हाथों में होता है, जिसके हम सोप वगैरह जो भी यूज करते हैं उनके एड में हमने देखा है ना, वो एक छोटा सा एक गोल सा सर्कल वो बनाते दिखाते हैं, उसके हैं अंदर ऐसे, माइक्रोस्कोप ओके। के अंदर छोटे छोटे से बैक्टीरिया वो एक दिखाते हैं। लेंस के थ्रू, एक ग्लास होता है yes. उसके थ्रू देखे जाता है। जी। अच्छा, एक और चीज है कि एक दांत को अगर वो केयर नहीं की जाए तो वो ऑफ कोर्स दूसरे दांत तक डिलीवर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब एक दांत का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है तो फिर वो बराबर वाले में चला जाता है। ये तो खत्म हो गया, और दूसरी जगह फूड खाने ऐसे ही में। है। हाँ, और एक बहुत मजे की बात ये कि आज आपको तो पता है पाकिस्तान में मेडिसिन ऐसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, दर्द ठीक हो जाता है, कीड़ा वहीं चलता रहता है, वो दांत खत्म हो जाता है, वो बोलते हैं चलो दांत टूट गया, दांत में दर्द ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, वो बराबर वाले दांत में पहुंच जाता है। अच्छा, बेसिकली उस फंगस का या कीड़े का काम दांत को खाना होता है या उसके अंदर जी, लगा हुआ जी। फूड खाना होता है, क्या होता है? नहीं, हम जो खाना जो खाते हैं हाँ। वो उस खाने को लेता है, उसको एसिड में जो है वो कन्वर्ट करता है, ओ बाप रे और फिर उस एसिड के थ्रू जो है वो दांत को जो है उसको डिसॉल्व करना, डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, डीमिनरलाइज करना शुरू कर देता है। तो उस एसिड के थ्रू जो है वो दांत की लेयर को जो है खाता जाता है। वाह, फिर एक वक्त ये आता है जैसे अभी बताया कि दांतों की नसों तक पहुंच जाता है, फिर उस वक्त दर्द शुरू फिर होता है, पेन शुरू होता है, फिर वो नसों में जब जाता है तो हमारे सर में भी दर्द सर शुरू में हो भी जाता दर्द शुरू होता है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल हुआ कि रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता है हमें, दिन में तो मेडिसिन लेके गुजार लेते हैं, पता भी नहीं चलता, अच्छा, काम कभी में ऐसा लगे नहीं हुए हुआ होते कि हैं। आपने किसी को मशवरा दिया हो? अभी आप पहले हंसे थे मेरे के कीड़े की बात पे, अब एक और बात आपको हंसी आएगी, कभी किसी से ये नहीं कहा कि एक हफ्ता खाना छोड़ दो, जो कीड़ा है भूखा मर जाएगा? डॉक्टर मोइस, मैं बस शरारतें कर रही हूँ ना, नहीं किसी को मशवरा, या तुम एक हफ्ता करो, खुद ही कीड़े भूखे रह के तो कहेंगे खुदा के लिए खाना तो लेकर आओ, जब कुछ खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं? आपको पता है ना पाकिस्तान में हर चीज का हल होता है, और जो मजबूरी है ना वो हर चीज का हल खुद ही निकलवा देती है। इसका सबसे मजे की बात ये बताऊं, जिसको दर्द होता है ना वो वहां से खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ दो। हकीकत है, वो इस साइड से खाना, उस ऐसे side से को दर्द छोड़ होगा तो देते हैं। दूसरी साइड से खाना खाने। अच्छा, पानी तक यकीन करें डॉक्टर साहब कि दांत में दर्द हो ना, पानी भी उस साइड से गुजरना मुश्किल हो रहा होता है। ये मुझे आज तक समझ नहीं कि क्या वो नसों में जब पानी लगता है ना, उफ, ठंडा गर्म नहीं, नॉर्मल भी दर्द में होता है। नॉर्मल पानी भी लगता है, तो सब बस देखे ना, बस स्ट्रोक मैंने एक बार लिया ना, स्ट्रो से पानी पी रही थी, रियली उस तरफ कुछ भी पानी का लगना, 14 उसको तबक रोशन हो रहे थे मेरे बस तो। छोटा सा स्टिमुलस चाहिए होता है, कोई भी चीज चाहिए होती है जो जाके दांत से टच हो, और बस दांत में बहुत सीवियर पेन होता है। तो अच्छा, इसको सबसे अच्छा इसका जो हल ये है ना, और सबसे पहली इंडिकेशन इसकी ये होती है कि जब हम मीठा खाते हैं ना तब हमें दर्द होता है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छा, दर्द ये होता है। मीठे का क्या कॉन्सेप्ट है यार? मीठा तो बहुत अच्छी चीज है। वो दरअसल जाके उसकी जो बैक्टीरिया है ना, उसकी फूड जो है जो वो लेता है वही कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स उसकी पसंदीदा चीज, उसकी पसंदीदा चीज ही वो कुछ छलांगे लगा रहा था, ओ मीठा आ गया, मीठा आ गया। मीठा जो है, हाँ, उसको पसंद ही वही होता है, और वो खा ही वो सकता है, तो सबसे डायरेक्टली जाके मीठा जो है ना अटैक करता है। तो जब जैसे ही मीठे खाने पे दर्द हो या हल्की सी भी सेंसेशन हो, फौरन अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। मैं एक बहुत मजे की और बहुत सच्ची बात कर रहा हूँ कि एक सिर्फ अच्छा टूथपेस्ट यूज करने से वो मसला वहीं हल हो सकता है।
ओके। क्योंकि हमने ओके। एक वो ऐड भी आता है ना कि आपके टूथपेस्ट में कितना नमक और कितना फ्लोराइड है। हाँ। तो ये फ्लोराइड जो है ना, ये जितनी भी थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रक्शंस होती है ना जी, दांत जी। की लेयर की, वो उसको रिप्लेस कर देता है, ओके। रिस्टोर कर देता है। ओके। तो इसलिए That's अच्छा good. टूथपेस्ट जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेरा एक ये इस वक्त मेरा एक ये मैसेज है कि जब भी मीठा खाने पे हल्का सा भी दर्द हो, फौरन अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। आपका वो मसला सिर्फ टूथपेस्ट से हल हो सकता है। वाओ वाओ, जबरदस्त। अच्छा, ये भी होता है बकायदा उस पे तमाम इंग्रेडिएंट्स कह सकती हूँ, सब कंटेंट्स सब कंटेंट लिखे होते हैं कि भाई ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, फ्लोराइड कितना है या कोई पोटाशियम, मुझे नहीं मालूम उसके जी, अंदर जी, क्या जी। क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे कैल्शियम या जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, जैसे मसवाक कहते हैं या मिंट, ये पुदीना वगैरह तो फ्लेवर के तौर पे होता है, माउथ फ्रेशनेस के लिए होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़। डॉक्टर साहब, क्या क्या होता है जो हमारे लिए ज़रूरत होती है बेसिकली इसके एक अंदर टूथपेस्ट हाँ, में? इस टूथपेस्ट के अंदर जो है ना, वो जो हमारे सेंसेशन के लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें मेन चीज़ में तो दानिश वो जो अपना जैसे अगर दांत के अंदर दर्द है ना, तो उसके लिए हमें उस दर्द को रोकने वाली चीजें चाहिए होती हैं, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह जैसे ओके, हो गया। और अगर दांत के अंदर, जैसे अभी हमने बात की है कि मीठा खाने पे दर्द हो रहा है, तो हमें फ्लोराइड चाहिए। ओके। तो उसके लिए टूथपेस्ट अलग होगा। ओके। अब बहुत से टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जो ब्लीडिंग गम्स के लिए होते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर जो है वो दूसरी मसूड़ों की मजबूती कह सकते हैं। मसूड़ों की मजबूती, हम ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कुछ अरसे बाद जो है, जब हमने दांतों की स्केलिंग नहीं करवाई होती है, तो मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। ऐसा भी है। तो जब वो खून आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए एक ट्रांसएमिक एसिड जो होता है, वो ऐसी चीज होती है जो ब्लड को रोक देती है। ठीक है। तो उन टूथपेस्ट के अंदर वो चीजें, वो कंटेंट होते हैं। तो हर चीज के लिए अलग अलग टूथपेस्ट होता है। इसी वजह से जब आपके घर में कभी ब्रश करते करते ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो अपने डॉक्टर से रुजू कर लें, ताकि वो आपको वो वाला टूथपेस्ट बता दें जो आपकी ब्लीडिंग गम्स को रोक दे। अच्छा, एक आपके और इस चीज मसले भी को हल कर ये दे। बहुत अच्छी बात मुझे याद करवा दी कि खून आना जो है ना, वो जैसे मसूड़ों की कमजोरी काउंट करता है। और एक और चीज भी है, कभी भी ना अगर ऐसा आपके मसूड़े कमजोर हैं, तो आप कोशिश करें बड़े हार्ड ब्रश नहीं इस्तेमाल करें, आप बच्चों वाले ब्रश इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान कौन है? हेलो, आवाज़ कम आ रही है शहजाद भाई। हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो, असल में बड़ी मुश्किल से आपको कॉल लगती है। अब आपने वो शायद बिल्कुल टेलीविजन के करीब होंगे, तो उसके सिग्नल एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश करें कि आप इनसे ना आज शहजाद भाई जो भी है, अगर फ़ोन ऑपरेट करें तो देख लें कि उनसे सवाल और नाम और जगह का पूछ लिया करें, ठीक है? वो बहुत आसान होगा कि क्वेश्चन करना, पता नहीं किसी को कोई कितनी तकलीफ हो, पूछना चाह रहा हो। तो लेट्स सी। दानिश, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं करना चाह रही थी कि हम जो अक्सर लोग हैं ना, बहुत हार्ड ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, उससे और ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, ये हार्ड ब्रश वो इसलिए यूज करते हैं कि उनके दांत चमकने लगे। अरे बाप रे, जबकि उससे नहीं चमकेंगे, जबकि वो चमकते हैं दांत चमकते हैं, लेकिन एक लॉजिकली बात ये सोचें कि दांतों के साथ मसूड़े लगे हुए हैं। ब्रश का काम दांतों को चमकाना हरगिज नहीं है। ओके। हरगिज दांतों को चमकाना नहीं है। ब्रश का काम सिर्फ इतना है कि हमने जो खाना खाया है उसको दांतों की हर सरफेस से निकाल दे, दांतों को बिल्कुल साफ कर दे। क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि दांतों को जब खाना हम जो खाते हैं, वो खाना जाके दांतों में फंस जाता है, और जब वो दांतों में फंस जाता है तो वही जो खाना फंसा होता है उसी को बैक्टीरियाज इस्तेमाल करके एसिड बनाते हैं। तो ब्रश का काम सिर्फ इतना है कि हमारे दांतों को साफ करे जो हमने खाना खाया है, और इसके अलावा ब्रश का और कोई काम नहीं है। जो लोग ज्यादा जोर जोर से जो ब्रश करते हैं, उनके मसूड़े अपनी जगह छोड़ चुके होते हैं। ओह, अच्छा, ये जो क्योंकि पेपर है ये आप रेडी रखें, मैं जरा नाज़रीन इनकी बात को ही आगे लेके चल रही हूँ। जिस तरह इन्होंने कहा कि मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं अगर आप उसको इतनी मतलब लापरवाही करेंगे। और एक और बात बताऊँ, हमारे जिस्म के अंदर
गुड और बैड बैक्टीरिया ऑलवेज मौजूद होते हैं। अब हम किसको ऑब्लाइज करें, तो ऑफ कोर्स ये हर वक्त हमारे जिस्म में रहते हैं। और मैं ज़्यादा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करना चाहती कि जैसे ही इंसान मरता है तो वो कब्र में डालते ही सारे कीड़े उसकी तरफ आ जाते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से। और हमारे अंदर, मैंने कहा ना, हमारे अंदर भी आप दही खाएं, उसमें भी अच्छे बुरे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, हम हमारे अंदर भी मौजूद होते हैं, जो प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं। कैसे कहते हैं, कैंसर है वो डिवाइड हो रहा है, वो अंदर जर्म्स डिवाइड कर रहे होते हैं हर चीज़। तो हम जिस जगह पर भी लापरवाही करेंगे, आपका कहीं पस पड़ रही है, हमने बेवकूफ़ी की, तो बैड और गुड बैक्टीरिया ऑलवेज आपकी बॉडी के अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं। अब हम मोबिलाइज कैसे, जिस बिल्कुल दांत में भी मौजूद है। अब आप क्लीन रहेंगे तो वो नहीं पनपेगा, मतलब ग्रूम अप नहीं होगा, और जब हम छोड़ेंगे तो वो ग्रूम अप होगा। ऐसे ही ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल आपने सही कहा। हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर हम यही पढ़ते हैं कि हमारा एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो हमारी नॉर्मल बैक्टीरियाज की कॉलोनीज होती हैं, जो हमारी बॉडी पे हमेशा रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उनका काम ये है कि जो बुरी चीज़ें हैं ना उनको रोकती हैं। जो बुरे बैक्टीरियाज हैं उनसे वो फाइट करेंगे, फाइट करके उनको बॉडी के बाहर ही रखेंगे। और जब कभी हम किसी भी वजह से सफाई नहीं रख पाते, बीमार हैं या कुछ भी है, तो जब आपने देखा है हमारे ऊपर हमारी तबीयत और से ज़्यादा ख़राब होती जाती है। वो सिर्फ इस वजह से होती है कि हमारे जो नॉर्मल, जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं, उनकी क्वांटिटी सफाई ना रखने की वजह से कम हो जाती है, और दूसरों को हावी और कर देते दूसरे हैं। जो बुरे वाले जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बेड पे बैठे बैठे बीमारियां एक से दूसरी, बुखार है, नज़ला है, फिर खांसी हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया। तो इस वजह से जो अच्छा है। डॉक्टर साहब, कॉल लेने की इजाजत है? जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हम मैं बहुत अच्छी, मारे आप कैसे हो? अल्लाह का करम। मुझे डॉक्टर दानिश मोइज से पूछना था, मेरे दांत में एक में कैविटी लग गई थी, तो उसमें जो है ना, कैविटी के बाद बिल्कुल खत्म हो गया स्ट्रक्चर दांत का ना, ऊपर से क्राउन बिल्कुल खत्म हो गया। मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो वो मुझे कह रहे हैं कि ये निकलवा के आप इम्प्लांट करवा लें। तो इम्प्लांट कैसा है, मैं करवाऊँ इम्प्लांट? मेरा अच्छा। अपर का ट्री है। शहजाद भी जरा इनकी आवाज वॉल्यूम कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा। दानिश आप बात कीजिएगा मैम से, उनकी एज वगैरह चीज जी मैडम, आपकी एज क्या है मैडम, ये मुझे बताएंगी आप? मेरी 48 है एज। अच्छा, कोई ब्लड प्रेशर या शुगर ऐसा कुछ बीमारी है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं आप इम्प्लांट करवा लें तो बेहतर है। प्लीज मुझे थोड़ा सा डिटेल से इम्प्लांट के बारे में बता दें। अच्छा, मारे आप कहाँ रहते हो? अच्छी चीज है, क्या है, ये करवाना चाहिए? जी जी जरूर मारे जरूर। आप कहाँ रहते हो? कराची से? बिल्कुल खत्म हो गया है। हेलो, जी मारिया, मुझे बताइएगा आप रहती किधर हैं? मैं मलेर हाल पे रहती हूँ। करीबी हैं, करीबी। शायद कराची में है ना, कोई टेंशन ना ले, अभी हम हाँ, आपको मैं इसका कराची में हूँ। अगर हाँ बताते हैं मारे, अभी आपको एड्रेस भी बताते हैं, और पहले इसका आपका जो है ये इसका सोल्यूशन भी डॉक्टर दानिश बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी आप कुछ बताएं चाहते हैं? डॉक्टर जी, दानिश से ही पूछना चाह रहे हैं, डॉक्टर मोइज बता नहीं नहीं, आप बताएं। दोनों में से उसका तो मसला हल होना जी। चाहिए। जी जी आप बताइए। मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए। जी, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल कुछ मारिया। मैं बताता हूँ, डॉक्टर दानिश बता देंगे। बात यह है कि ये जो इम्प्लांट जो है ये इतना जदीद नहीं है, ये आज से 20 साल पहले भी था, जी जी, लेकिन पॉकेट इजाज़त लोगों की नहीं देती है, महंगा है, तो इसलिए लोग नहीं करते हैं, वरना ये सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है ये। डॉक्टर साहब आपके होते हुए ऐसे नहीं खाए, आपने तो डिस्काउंट करके सबको करना जी है। जी जी, हाँ। लेकिन मैं तो अब आया हूँ ना मार्केट में, आपके पास यहाँ। चले कोई बात नहीं, दे रहा है तो दुरुस्त है। इसमें यह है कि बहुत अच्छा इलाज है ये बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ जड़ है। दांत की जो जड़ है जब निकाल देते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट है ये बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। इस पे बोन लॉस भी नहीं होती है, आपने एक्सट्रैक्शन की उसकी जगह पे दे दिया, ये बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि इम्प्लांट बहुत ज़रूर लगाना चाहिए, और इम्प्लांट जो है वो एक ऐसा तरीका इलाज है कि जिससे आपके नुकसानात कम हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं। अगर हम किसी एक दांत को बिल्कुल ही हिल रहा है, ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, तो अब ये कि हम उसको दांत को निकाल के फेंकें, अब उसको पोर्सिन के दांत बनाने के लिए हमने उसके साइड के दोनों दांतों से मदद लेनी होगी, दोनों की रूट कनाल होगी, फिर उसका एक ब्रिज बनेगा। क्योंकि अकेली दांत तो हम लगा ही नहीं सकते, जब उसकी रूट लगाएंगे तो अकेला। तो इसमें क्या, इम्प्लांट में क्या होता है कि हमने बराबर के पड़ोस के कोई भी बराबर के दांत को छेड़ना नहीं है,
जो दांत निकला है ख़राब था उसको निकाला, उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट करके इम्प्लांट डाल के अपना उसका क्राउन लग जाएगा। इसमें कोई बराबर के दांत को नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और ये करवाना चाहिए। और बिल्कुल मारिया, हम आखिर में बताएंगे डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ पर है, ताकि आप इजीएस्ट जो है आप जाके इनसे चेकअप भी करवा सकते डॉक्टर हैं। दानिश भी अगर कुछ बताना चाहें डॉक्टर साहब बिल्कुल। जी बिल्कुल, मेरे पास अच्छा, ये जो कुछ पेपर्स है जी, रेडी है, मेरे हम लोग पास एक कुछ- छोटी सी ब्रेक ले लें, फिर हम वापस आते हैं, ठीक है? जी। नाज़रीन, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे। अभी बहुत सारे पेपर्स में ब्रीफिंग है कि आपके दांतों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, डॉक्टर दानिश एंड डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब के साथ। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी और आप देखते हैं मॉर्निंग शो मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी। लेकिन आज मैं जिस इवेंट में यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि कराची है रोशनियों का शहर, यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज होती है, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। लेकिन आज मैं स्पेशल इवेंट में आई हूँ और ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए मैं तो हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो भरपूर अंदाज में एज अ सैलून को और ब्यूटिशियन को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसमें वन एंड ओनली इट्स अ बिगेस्ट नेम, कौसर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया साबी आप आए यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहताब कॉस्मेटिक्स के हमने ताउन से ये प्रोग्राम किया आज मुराद के ऊपर, और हमारे यहाँ पे तकरीबन हमने एजुकेशन देने की कोशिश की है। ये सारा वो प्रोग्राम था जहाँ ब्यूटिशियन बहुत कुछ नॉलेज लेके जा रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा कौसर बाजी, कितने साल से आप इवेंट्स कर रही हैं, ब्यूटिशियन को प्रमोट कर रही हैं? मुझे 22 साल हो गए, तकरीबन 22 साल। और आप भी आज भी इतनी ग्लैमरस नजर आ रही